हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मैथ्स करो पर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपका पेपर दिखाऊंगा ये एकदम रियल पेपर होने वाला है। ओके, ये जो आपको कक्षा 10वीं का पेपर होने वाला है ये एकदम रियल पेपर होने वाला है। ये आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। ओके, ये आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसमें आपको ऊपर अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है। ओके, जो भी आपका रोल नंबर हो उसे अपने अंकों में लिख देना है, फिर उसे इधर शब्दों में लिखना है। और हमें इधर दो सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं, इनको भी एक बार हम ध्यान में रखते हुए एक बार पढ़ लेते हैं। तो इनमें अपने प्रश्न अनुक्रमांक जरूर लिखना है, और दूसरे में हमें कोई भी प्रश्न है उसके सामने वो कितने अंक का है वो सब दिखाया होगा। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ कि ये पेपर आपको किस दिनांक को होने वाला है। ये आपका पेपर 27 नवंबर को होने वाला है। ओके, ये पेपर आपका 27 नवंबर को होगा। ओके, इस बार आपके पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी पेपरों की। एचसीएफ होगा तो 72 और 120 का एचसीएफ हमारा सही उत्तर होने वाला है बे। ओके, हमें वाई अक्ष दे रखा है, बिंदु हमें 3 4 दे रखे हैं। इसकी हमें वाई अक्ष से दूरी कितनी हो सकती है, आप अनुमान लगाओ। इसका सही आंसर 3 होने वाला है। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी द्विघाती समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं यदि। अब इसमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है, बताओ आप। इसमें से सही कंडीशन है एक द्विघाती बहुपद में शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या होगी। तो द्विघाती समीकरण में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो समीकरण द्विघाती होगी उसमें शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या 2 होगी। ओके, अब मैं आपको इसमें ट्रिक बता देता हूँ क्या है। मैं जो इतनी जल्दी आंसर दे दिया। कोई समीकरण त्रिघाती है तो उसमें 3 होंगे। ओके, 3 शून्याङ्क होंगे। जो समीकरण जितनी घाती होती है उसमें शून्याङ्कों की संख्या उतनी ही होती है। ओके, तो आपको बताना है पंचघाती समीकरण में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। कमेंट में बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, प्रश्न पर बढ़ते हैं 5वें पर। साइन स्क्वायर 80 प्लस के कोस स्क्वायर 80 का मान होगा। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर 1 होगा। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। मानो ये कोई वृत्त है तो इसके कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। 1 2 3 4, ऐसे आप कितनी भी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर अनंत होगा। ओके, तो आप किसी भी वृत्त के पास कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते, वो अनंत होती है। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमें दे रखा है बंटन बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 बहुलक होगा। तो बहुलक वो होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है। इसमें आप कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। 4 आ रहा है। ओके, 4 3 बार आ रहा है, उससे ज़्यादा बार कोई संख्या नहीं आ रही, तो इसका सही आंसर 4 होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब किसी पासे को फेंका जाता है और उस अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। कुल कितनी संख्याएं होती हैं, उसमें 6 होती हैं। और अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 2 3 5, तो उसमें 3 अभाज्य संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा 1/2। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 1/2। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी 13 10 7 4 डैश डैश का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, आप मुझे बताओ। D बराबर A2 माइनस के A1। ओके, इसका सूत्र ये होता है, मैं आपको इसका 10 माइनस के 13, तो इसका सही आंसर होगा -3। ओके, आपको ध्यान रखना है इसमें आपको 3 नहीं करना है। ओके, -3 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ब। ये आपको भटकाने की लिए आपको इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको एक भी नंबर नहीं कटने देना है। अब आपके 70 में से 70 नंबर ही आने चाहिए। मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा इनको आपको ध्यान से करके देखना है। इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दे रखा है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताना है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो ये आपको इसका सही आंसर है। ओके, तो आपके इसमें से 10 नंबर तो पक्के हो गए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है और उन्हें हमें लिखना है। तो हमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कोस थीटा बराबर में 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान मैं आपको बता देता हूँ 45 डिग्री होगा। अगर आपने वो सारणी याद करी हो, त्रिकोणमिति की सारणी याद करी हो,
8वीं प्रश्नावली है, उसमें ये सब आपको दे रखा है। ओके, आपको वो सारणी ज़रा ध्यान से याद करनी है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि 6 उसमें 6 अंक होते हैं और 2 पासों को फेंकेंगे तो 6, तो 6 + 6 12, तो 13 तो उसमें आता ही नहीं है दोस्तों। तो 13 आता ही नहीं, तो हमें उसमें कैसे बता दें कि 13 आ जाएगा? तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डॉट दे रखा है ना, इसने ये जो डॉट दे रखा है, ये एक सामान्य डॉट नहीं है, इसका मतलब होता है गुना। ओके, इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो मैं आपको बता देता हूँ tan 30 और tan 60 का मान क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। तो मैं आपको बताता हूँ, वो सारणी याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको वो सारणी ज़रूर याद करनी है। ओके, वो आपको सारणी एकदम ध्यान से पूर्वक आपको समझनी है और उसे याद कर लेना है, जिससे आपको पेपर में समस्या ना हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दे रखा है आंकड़ों 2, 5, 17, 21, 5, 7, 1 का परिसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ कि इसका परिसर क्या होगा। मैं आपके लिए प्रश्न दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप जल्दी जल्दी अनुमान लगाओ और आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? तो 196 के अभाज्य गुणन घातों का योग क्या होगा? 2 × 2 × 7 × 7। तो ये कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो ये 4 हैं, तो इनका योग कितना हो गया? 4। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? अगला प्रश्न हमें दे रखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या r, कोण P हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें पहले किसी ने अगर आंसर लिख रखा है कोई भी तो वो गलत है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। 1/2 r² sin P इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमें तीसरा प्रश्न दे रखा है। तीसरा प्रश्न 1-1 नंबर के होने वाले हैं, तो आपको इन सभी को इसी प्रकार कर लेना है जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है। आपको ये सभी प्रश्न इसी प्रकार कर लेने हैं। इनका आपको एक एक प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक करना है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो आने की पूरी संभावना है। ओके, इन प्रश्नों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इनको करना है। जो आपको 8वां प्रश्न दे रखा है वो सिद्ध करना है। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये 6ठी प्रश्नावली में से दे रखा है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए करना है। ये हमें 7वां प्रश्न दे रखा है, ये हमारी 5वीं प्रश्नावली में दिया हुआ है। 9वां प्रश्न भी हमारा आसान है। 9वां प्रश्न हमें 7वीं प्रश्नावली में दे रखा है, तो हमें इन प्रश्नों को सभी को ध्यान से कर लेना है। ओके, ये हमारा पूरा पेपर हो गया और थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, मैं उनको आपको अभी दिखा देता हूँ। ये 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न। आपको इन सभी को भी इसी प्रकार कर लेना है। जो आपका 20वां प्रश्न होने वाला है उसमें आपको अथवा में भी दे रखा है। अगर आपको ये नहीं आता है, ये वाला नहीं आता ऊपर वाला, तो आप इस नीचे वाले को भी कर सकते हो। ओके, आप नीचे वाले को कर सकते हो। 19वां प्रश्न आपको सिद्ध करने वाला है, जो आपको सूत्र याद होने चाहिए। सूत्रों के बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए आपको इन सभी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपकी द्विघाती समीकरण वाली प्रश्नावली है उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें से आपको 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ओके, उसमें से आपका 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो आपको वो बहुत आसान प्रश्नावली, इसलिए उस प्रश्नावली को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसलिए उस प्रश्नावली को पूरा कर लेना और आपके 70 में से 70 नंबर आने की पूरे चांसेस हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।